किस बात की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? कभी तो पुलिस ने एक कानून सम्मत काम किया। अगर ये लोग गुंडागर्दी करेंगे तो पुलिस के हाथ पे हाथ रख करके बैठी रहेगी। और उसके बाद जिस तरीके की कार्रवाई पुलिस वालों के खिलाफ हो रही है, जिस तरीके की बातें हो रही है, बाराबंकी में पुलिस ने गलत क्या किया था? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, एबीवीपी के लोग आज की डेट में अपने पिताजी की सरकार मानने लग गए हैं। ये लोग संविधान की सरकार नहीं मानते हैं, माइट इज राइट करने लगे हैं, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने लगे हैं। यही काम अगर किसी विरोधी पक्ष के लिए किया होता तो अभी तक यही भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी के लोग जो है दुहाई कानून की दे रहे होते। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि पुलिस को कानून सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन पुलिस को बल प्रयोग करने से बचना चाहिए। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिए जाने के बिल्कुल खिलाफ हूं और जिस तरीके से उन्होंने भावना व्यक्त की, मैं उनके दुख के साथ भी हूं। प्रधानमंत्री की मां करोड़ों की मां है, ऐसे ही मेरी मां भी थी। मेरी भी मां मर चुकी है और मेरी मां को प्रधानमंत्री के सबसे करीबी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने गाली दी थी, खुलेआम टेलीविजन पर गाली दी थी, मां की गाली, और बहुत बुरी गंदी गाली दी थी। क्या मेरी मां नहीं है? प्रधानमंत्री जी की मां है? या मेरी और प्रधानमंत्री जी की मां में अंतर है कोई? और मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी भी मैं आपको भेज सकता हूं, लगातार सारे चैनलों में चल रही है। प्रधानमंत्री जी, अगर आपने उसके खिलाफ, उस राष्ट्रीय प्रवक्ता खिलाफ क्या कार्रवाई की, आप बताएंगे? क्या आप उसे माफ कर पाएंगे? उतनी ही भद्दी गाली दी है जितनी आपकी मां को गाली दी है। हमारी गाली तो हमारा कोई कार्यकर्ता भी नहीं था, वो किसी दूसरे दल का कार्यकर्ता था। राहुल गांधी जी मंच छोड़ चुके थे, तेजस्वी यादव जी मंच छोड़ चुके थे, कार्यक्रम खत्म हो चुका था और उस आदमी को एफआईआर हमने कराई और एफआईआर करा करके जेल भिजवाया। लेकिन आपने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी के उस राष्ट्रीय प्रवक्ता के खिलाफ आपने क्या किया? आप बता सकते हैं? ये राजनीति करना बंद कीजिए, भावों की राजनीति मत कीजिए, इमोशंस की राजनीति मत कीजिए। अगर आप में मां के लिए इमोशन है तो मेरी मां के खिलाफ गाली और अपशब्द देने वाले को भी माफ मत कीजिए, एफआईआर कीजिए, उसको पार्टी से निकालिए। तब मैं मानूंगा कि आप मां के लिए इतने चिंतित हैं और मां के लिए भावपूर्ण हैं। वरना तो ये माना जाएगा कि आप अपनी मां के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। बिहार बिल्कुल याद करेगा, बिहार के गांव गांव में ये बात जाएगी, पांव पांव जाएगी, नगर नगर जाएगी, डगर डगर जाएगी कि प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देने वाला तो जेल में बंद है, लेकिन सुरेंद्र राजपूत की मां को गाली देने वाला आज भी खुला घूम रहा है और राष्ट्रीय प्रवक्ता बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी का सबसे करीबी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।